माँ दुर्गा की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ एवं दीर्घायु रहें। आइए दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम मध्यम चित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व एवं यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवताओं को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका मालिक अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, इनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गईं, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रवाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं ने शरीर से भी बड़ा बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामय पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ उस तेज की कहीं कोई तुलना न थी। एकत्र होने पर वह एक नारी रूप में परिणत हो 3 लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुणों के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तथा तीनों नेत्र अग्नि के तेज से उत्पन्न हुए। उनकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी वह कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज को प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हो गए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल करके उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी और वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी
किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली, सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने अपने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभेद्य कवच दिए गए। इसके सिवा मस्तक और वस्त्र स्तर पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी गई। जलद ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धना अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र प्रदान किया। समूल नागों के राजा शेष ने, जो कि इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र देकर के देवी का सम्मान किया। उन्हें बारंबार अट्ठासपूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोश की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर के उनका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आज से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी। वह अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं हिलने लगीं। चशोर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों को भी चतुरंगड़ी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 हाथियों के साथ आकर उगत नामक दैत्य उनसे लोहा लेने लगा। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जितने रोए तलवार के समान तीखे थे, वह अश्लोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख हाथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परवर्तिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के साथ 1 रथियों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों की सेना लेकर के लड़ने लगा। हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े की सेना लेकर के वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि के सहस्त्र रथ, हाथी, घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। ये दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु, पटेश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाशे फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का कोशिश किया। देवी ने भी क्रोध में आकर के खेल खेल में ही उनके अस्त्र शस्त्रों को बेकार कर दिया। दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। जय हो मां। देवता
ऋषि आदि उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवती परमेश्वरी, दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्ता करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में से एक प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में कोई दानव दल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास छोड़े वह सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंडीपाल, खड़ग और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम का महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ग आज सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयानक नाश से मूर्छित कर मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार का मार सहकर दो टुकड़ों में बट गए। कितने ही को गदों की चोट से घायल कर धरती पर सुला दिया। कितने ही को मूसलों की मार से अत्यंत आहत होकर के रक्त का वमन करते हुए धरती पर तड़पने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट गई और पृथ्वी के ढेर में शामिल हो गए। उस सेना में बाणों समूह की विष से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। किन्हों के अन्न पतंग कट करके दूर गिर गए। कितनों की गर्दनें कट करके बाहर गिर गई। कितने ही दैत्य मस्तक कट जा करके गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदूर हो गए। कितने ही महादैत्य की जंघें कट करके दूर गिर गई। कितनों ही दैत्य एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वालों के दो दो टुकड़े कर माने उन्हें चीर डाला। कितने दैत्यों का मस्तक कट जाने पर भी गिरकर खड़े हो जाते, केवल धड़ ही लड़ने लगते। दूसरे युद्ध के बादों की लय पर नाचते रहते थे। कितने ही बिना सड़ के, बिना धड़ के ही मां से लड़ने की दौड़े। महादैत्य ने कहा, ठहरो ठहरो, यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारा। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से पट गई। वहां चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुर, शरीर में इतनी ही शक्ति मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहां खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांट से भरी हुई ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर डालती है। सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों को शरीर को चुन चुन करके खा रहा था। मां देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जैसे आकाश में खड़े होकर देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हो गए और फूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत महादेव महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। हे मां, जो भक्त ये आपका पावन चित्र सुन रहे हैं उनका जीवन मंगल पर करना, मां उन पर कृपा करना।